या अल्लाह, ये आज कैसा दिन है? समझ नहीं आ रहा किन बातों पर दुखी हूँ। अगर तुम चाहती कि तुम्हारी माँ इस उम्र में बेरोजगार ना हो तो उस लड़के से शादी करो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। इन हालात में वो मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। अम्मी, अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। ये तो किसी को सुना भी नहीं सकती। अगर भाभी से कह दूं, नहीं, वो खामोश नहीं रहेंगी। इस बार आजाद साहिबा हाथ से आके निकल गई हैं। कोई रास्ता निकालना होगा गुल। अम्मी को नुकसान पहुंचाए बगैर रास्ता निकालना होगा। ओह, आह बेटी, देखा तुमने क्या क्या हो रहा है। अब तो कुछ कहने को भी बाकी नहीं रहा। कितने बुरे बुरे लोग हैं इस दुनिया में। बिल्कुल अम्मी, बस हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को हर बुराई से बचाए। आमीन अम्मी जान। मैं जरा भाभी को देख कर आती हूँ। हाँ बेटी, जरूर। न जाने किस हाल में होगी वो बेचारी। सुना तुमने रिवा? बातें सुनी तुमने? दिलान की क्या कह रही थी वो? जी सुनी सबीहा साहिबा। मैं चाह रही हूँ कि उसका अंजाम भी मेरी गुलशा की जैसा ना हो और वो मोहब्बत के अंधेपन में मुझे क्या कुछ कह गई। जाहिर है वो आपको अच्छी तरह नहीं जानती। जब मोहब्बत गालिब आ जाए तो ऐसा ही होता है। ये आजकल की लड़कियां खुद को पहुंचने वाले नुकसान को क्यों नहीं समझती, और जब कोई उन्हें समझाना चाहे तो उसे अपना दुश्मन समझकर आंखें क्यों बंद कर लेती हैं? कहते हैं ना सबीहा साहिबा, मोहब्बत अंधी होती है। शायद ऐसा ही है। दूसरों के लिए अंधी हो सकती है, मगर बारान काराबे जैसे जालिम के लिए तो हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं दिलान की आंखें जरूर खोल कर रहूंगी, और अब वो ये जानकर रहेगी कि उसका शौहर एक कातिल है। भाई, हम किसी न किसी तरह इस साजिश को बेनकाब करके रहेंगे। आप फिक्र ना करें। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास गुलशा के बारे में कितनी मालूमात है, फिर कदम उठाएंगे। अभी तक तो उसके झूठ के सिवा कुछ नहीं है हमारे पास। वो लड़की जो तुम्हारी इस कदर दीवानी है, क्या उसने तुम तक कभी पहुंचने की कोशिश की बेटे? मतलब कभी आसपास देखा उसे तुमने? सोचो। नहीं बाबा, अगर वो मिली होती तो मुझे याद रहता, क्योंकि ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती बाबा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जाहिर है उसकी जहनी हालत ठीक नहीं। एक फर्जी दुनिया बना रखी है उसने, सबको कातिल समझती है। उसके घर वालों ने भी ये बात महसूस नहीं की। इसकी वजह शायद ये हो कि वो लड़की बैरून मुल्क में पड़ी है। वैसे सभी खातून का रवैया अजीब सा था। वो अचानक हमारी जिंदगी में आ गई। साफ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पहले उसके लगाए गए इल्जामात को खत्म करते हैं, फिर उस औरत के बारे में मालूमात करेंगे। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा जहान, फिक्र मत करो।